आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर, पेज नंबर 199 एंड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। नाउ जर्नल प्रॉपर है क्या, पहले तो ये समझे वर्ड क्या है जर्नल प्रॉपर। सो जर्नल प्रॉपर है कि जब सब्सिडियरी बुक कैश बुक बनाए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो ना कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं ना सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। तो अब उसे कैसे रिकॉर्ड करें? सपोज करो कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? या तो वो जर्नल एंट्री करे, जर्नल एंट्री कर उसका लेजर पोस्टिंग करे। अब वो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है या रहा भी होगा तो उसे जर्नल एंट्रीज याद नहीं है, तो अब उसके पास को दूसरा ऑप्शन कौन सा है अकाउंट करने का? तो दूसरा ऑप्शन है कैश बुक करे। कैश बुक के साथ उसे एक और बुक बनाना पड़ेगा जिसे कहेंगे पेटी कैश बुक, यानी सारे बुक्स बनाने। फिर यहाँ पर आएगा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड मैनी मोर। काफ़ी और बुक्स होते हैं, जितनी ज़रूरत होते हैं बुक्स बनाने पड़ते हैं। सो हमारे पास अकाउंट करने के दो ऑप्शन है, एक तो जर्नल एंट्री करो, लेजर पोस्टिंग करो, दूसरा बुक्स बना लो। अब बुक्स तो बना लिए, सो कैश बुक का रूल क्या है? पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करो, पैसा जा रहा है पेमेंट साइड रिकॉर्ड करो। ठीक है, सो पैसा आया रिसिप्ट साइड, पैसा गया पेमेंट साइड। सो कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। और बिजनेस में 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश वाले होते हैं। चलो क्रेडिट पे करते हैं, तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यही ट्रांजैक्शंस होते हैं। मीन्स इतने में 95% से ज़्यादा, मैं 99 बोलूँ तो भी करेक्ट है, 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होते। अब जैसे कैश बुक का आपने बताया कि पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड, पैसा जा रहा है पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लो। सेम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के रूल्स क्या हैं? ओनली गुड्स एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो गुड्स रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, गुड्स रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? फिर से सपोज करो क्रेडिट पे परचेज की तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, और कैश पे परचेज कर लिया तो कैश बुक में। मींस गुड्स के ट्रांजैक्शंस हो गए, कैश के ट्रांजैक्शंस हो गए, तो बाकी कौन से ट्रांजैक्शंस बचे? ठीक है, ठीक, एसेट्स परचेज किए, बाकी कौन से ट्रांजैक्शन बचे? एसेट्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे। सपोज करो आज मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया या फर्नीचर परचेज किया और वो क्रेडिट पे परचेज किया। अब फर्नीचर कैश पर होता तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते, कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट पे है, और परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ओनली गुड्स आते हैं। सो फर्नीचर या कंप्यूटर परचेज किया और वो भी क्रेडिट पे है, तो अब उसके लिए लास्ट ऑप्शन जर्नल एंट्री ही है। सो ऐसी कंडीशन में उन्हें जर्नल प्रॉपर बनाना ही पड़ेगा। बट इसमें कितनी एंट्रीज आती है? हार्डली 1, 2 या 5% एंट्रीज ही आएंगी। ठीक है, सो एक तो ये जर्नल प्रॉपर। दूसरा जो गुड्स होते हैं, जैसे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए हैं तो वो क्या होते हैं? ड्राइंग्स होती हैं। अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए तो वो कहाँ आने चाहिए? कैश बुक में तो लिख नहीं सकते क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है। ओके, सेल्स में भी नहीं लिख सकते क्योंकि पर्सनल यूज है, सो इन बुक्स में भी नहीं आएगा। सो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स है ही नहीं तो जर्नल प्रॉपर में आएगी ऐसी एंट्री। दूसरा, गुड्स गिवन इन चैरिटी, डोनेशन किया। ठीक है, अब डोनेशन किया तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है। चलो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करें, बट वहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? हम आज माल बेच रहे हैं, फ्यूचर में पैसा आएगा। डोनेशन का पैसा कभी आता है? नहीं।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर। सो कुछ फ्यू ट्रांजेक्शन्स बच जाते हैं जो कहीं भी नहीं आते हैं, उसके लिए जर्नल प्रॉपर तो बनाना ही पड़ेगा। एंड जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्रीज ही हैं, सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो जर्नल एंट्री में किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी है, जर्नल एंट्रीज ही सीखने वाले हैं। सो अकाउंट्स करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो जर्नल एंट्री करो, लेजर पोस्टिंग करो, या तो बुक्स बनाकर करो। बट बुक्स बनाने के बाद भी 100% ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और जो बच जाते हैं वो ये लोग क्या करते हैं फिर फाइनली? जर्नल प्रॉपर। और अगर कोई अकाउंट स्टूडेंट्स नहीं है या उसे जर्नल एंट्रीज याद नहीं है, नहीं आता, तो उनका सीए एट द एंड ऑफ द ईयर ये एंट्रीज कर लेता है, और ये पूरे साल में 5% एंट्रीज भी नहीं होती। मोस्टली क्या होगा? कैश आया, कैश गया, कैश बुक में कवर हो गया, परचेज में कवर हो जाएगी, सेल्स में कवर हो जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स परचेज के होते हैं, सेल्स के होते हैं और कैश के होते हैं। 95-99% ट्रांजेक्शन्स यहाँ कवर हो जाते हैं, हार्डली 1% to 5% बचते हैं जो जर्नल प्रॉपर में आते हैं। तो अब हम जर्नल प्रॉपर वाले चैप्टर में ये समझेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो जर्नल प्रॉपर में आते हैं और उनको रिकॉर्ड कैसे होगा। आप जब आपको सब्सिडियरी बुक्स बनाते थे, एंट्री आ गई कि फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आप नीचे नोट लिख देते थे कि दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अब हम जर्नल प्रॉपर सीख रहे हैं, और जर्नल प्रॉपर की पोस्टिंग कैसे होती है? तो जर्नल एंट्रीज जैसी ही होती है, जैसे जर्नल एंट्री को पोस्ट किया था ना, इसका भी पोस्टिंग वैसे ही होगा। ठीक है। सो पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जर्नल प्रॉपर बनाते क्यों हैं। वो कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सब लोगों का कि जब हम बुक्स बनाते हैं 99% ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिए, बट 1% तो जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं? तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। GGOTS, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, पूरा का पूरा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कहीं नहीं रिकॉर्ड कर सकते। गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लॉस हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसा तो आ नहीं रहा है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। सो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर जर्नल एंट्री ही करनी पड़ेगी। सो बुक्स में कितना भी कर लो, लास्ट सॉल्यूशन तो जर्नल एंट्री। नाउ फॉर्मेट, तो जर्नल एंट्री जैसा ही फॉर्मेट बनेगा इसका। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आता है सबको? सेम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और उसी पैटर्न से बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया। रूल्स वही अप्लाई होंगे, मैं रूल्स नहीं लिख रहा हूं अभी।
डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब यही जर्नल प्रॉपर का टर्म जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें होगा, ठीक है। तो साथ में क्या हो रहा है आपका, टर्मिनोलॉजी भी रिवाइज भी हो रही है, अपडेट हो रही है, यूँ समझो जैसे फ़ोन में एक ऐप होता है और उसका अपडेटेड वर्जन आता है ना, अपग्रेड करने के लिए बोलता है। सो सेम आपके टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको ज़्यादा टर्म्स पता चलते जा रहे हैं। सो क्लियर हो गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और जर्नल प्रॉपर वही बनाते हैं जो सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, और लास्ट में जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। श्री गुजरात स्टोर्स डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडियरी बुक्स फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, रिटर्न बुक्स नहीं बनाते, वो जर्नल प्रॉपर में ही करते हैं क्योंकि उनकी रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। रिटर्न पॉलिसी नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर। फर्स्ट, ड्रू अ बिल ऑफ ₹8,000 ऑन रमणिक विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ओके, नाउ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिया है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो बिल्स रिसीवेबल वाला लेक्चर आप देख लेना, इससे पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा। सो उसमें आपका बिल्स पूरा कवर हो जाएगा कि बिल्स रिसीवेबल कैसे कहते हैं, बिल्स पेएबल कैसे कहते हैं। ना बिल्स रिसीवेबल का फॉर्मेट क्या होता है जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में। अब मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है, 5,000 रुपीज़ के गुड्स लिए उसने, उसके पास कैश भी नहीं है, उसके पास चेक भी नहीं है, तो उसने मुझे BR कहा। अब जो बिल्स रिसीवेबल होता है ना, बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है। अब पैसा लेना किसको है, हमें, मुझे लेना है पैसा, तो उस बिल्स रिसीवेबल के पूरे फॉर्मेट को फिल मैं करूँगा। आपने देखा होगा पेमेंट देने वाले का भी नाम लिखना पड़ता है, लेने वाले का भी नाम लिखना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन भी लिखना पड़ता है, अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखते हैं, अमाउंट इन नंबर्स भी लिखते हैं, सब लिखते हैं उसमें। लिखूंगा मैं, फाइनली उसे चेक कर कर साइन करेगा जिसको पैसा देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप स्कूल में फ़ीस पे करने जाते हो, आप फीस देते हो, रिसिप्ट वो बनाते हैं, साइन भी वही करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पैसा किसको लेना है, जिसको लेना है ना वो उस बिल के फॉर्मेट को फिल करेगा पूरा, और जो पैसा देने वाला पर्सन है वो एक बार चेक करेगा एंड एक्सेप्ट करेगा, यानी साइन करेगा। ठीक है, करेक्ट है। अब मेरे पास कोई मिस्टर ए आ रहा है, 5,000 रुपये के गुड्स लिए उसने, 5,000 के, मुझे बोला है बिल, तो बिल को ड्रू मैं करूँगा। ड्रू करना मीन्स उसे फिल करना, पूरा उसका फॉर्मेट बनाना, उस पर लिखना कि पैसा लेने वाली पार्टी कौन सी है, पैसा देने वाली पार्टी कौन सी है। सपोज करो उल्टा लिख दिया तो लेने का देना हो जाएगा ना, जो लेना है वो देना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर उसे फिल कर कर डेट्स भी प्रॉपर डालकर फाइनली साइन लिया जाता है। सो साइन कौन करेगा, जिसको पे करना है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रू अ बिल। ड्रू अ बिल मीन्स हमने एक बिल बनाया है, हमने एक बिल का ड्राइंग किया है, ड्रॉ किया है। ड्रू अ बिल ऑफ ₹8,000 ऑन रमणिक विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। अब रमणिक को बिल ड्रू करके हमने भेजा कि ये ले हमारा बिल है, तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और रमणिक उसे चेक करेगा, बराबर है, एक्सेप्ट करेगा, अपनी साइन करेगा और वापस भेज देगा हमारे पास। सो उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो हम तो अपने लिए सोचेंगे गुजरात स्टोर्स के लिए। सो गुजरात स्टोर ने बिल ड्रू किया है और रमणिक उसे एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। अकाउंट के रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, नंबर है नंबर फर्स्ट। सो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आ रहे हैं और कौन दे रहा है हमें, रमणिक। सो जर्नल एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू रमणीक अकाउंट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BR, आप शॉर्ट में मत लिखना, आपको पूरा लिखना है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमणीक अकाउंट, टू रमणीक अकाउंट, अमाउंट 8000 एंड देन नरेशन लिखेंगे बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्स रिसीव फ्रॉम रमणीक, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक ऐसा लिखोगे। सो चलो एंट्री नोट डाउन करो, पूरा लिखना, फिर से बता रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमणीक अकाउंट। बीइंग बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक। कोई भी नरेशन किसी भी एग्ज़ाम में आप लिख रहे हो जर्नल एंट्री, तो नरेशन तो लिखना ही है आपको, एग्ज़ाम में भूल मत जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं इस बात पे। हाँ, अगर एग्ज़ाम में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर मत लिखना। सर इसमें आप बोल रहे हो कि जो परचेज कर रहा है वो नहीं लिख सकता, जो सेल जिसको रिसीव होने वाला है उसको ही लिखना है। तो सर आपने कल नहीं बोला था कि हमको अगर हम लोग परचेज करने जा रहे हैं तो हमको अपनी पेन से लिखना चाहिए, ये तो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। सामने बैठ के लिखवा सकते, फिर वो बाद में नहीं सामने बैठ के लिखेंगे तो क्यों इरेज करवाएगा, सामने बैठ के लिखेंगे तो क्यों इरेज करवाएगा। आज मुझ देखो 99% तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं करता हूँ, बराबर, लेकिन यूज़ भी करूँगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिल करके भेजे मैं साइन करूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैं मार्केट से एक बिल्स रिसीवेबल अपने साथ लेकर जाऊँगा, बिल्स रिसीवेबल दूंगा, उसको पेन दूंगा, बोलूँगा जो लिखना है लिख, अभी मुझे करेक्ट लगा तो मैं साइन कर देता हूँ। अभी सिंपल था, जो करना है सामने करने का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हमने ड्रॉ किया और रमणीक ने एक्सेप्ट किया, मीन्स हमारे लिए ये बिल्स रिसीवेबल हैं और रमणीक के लिए बिल्स पेएबल। नाउ सेकंड में लिखा हुआ है एक्सेप्टेड अ बिल of ₹3000 drawn by विजय and returned to him। अब विजय ने एक बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉ करके हमारे पास भेजा है, हमने उसे एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट कर कर वो बिल उसको रिटर्न किया है। इट मीन्स हमने एक्सेप्ट किया है, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए पेमेंट करना होता है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और किसका बिल है ये? विजय। तो इसका मतलब हुआ हम विजय को बिल दे रहे हैं। यस करेक्ट, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। पूरा लिखना आप, बिल्स पेएबल अकाउंट 3000 है, ठीक है। सो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। चलो, और यहाँ पर बिल पेड टू विजय। हाँ समझाता हूँ, नोट डाउन कर लो आप लोग।
हाँ चलेगा। देखो इतना ज़रूरी नहीं होता है कि बीइंग में आपको क्वेश्चन लिखना होता है। अब देखो ये बिल है, ठीक है। अब इस बिल को है ना, मुझे अगर पैसे लेने हैं तो मैं ड्रू करूँगा, एज़ पर रूल्स ये है, ठीक है। मैं ड्रू करूँगा, सामने वाले को भेजूँगा, वो देखेगा, एक्सेप्ट करके साइन करके वापस भेज देगा। यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको पैसा देना है। वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मुझे पैसा देना है। अब विजय ने हमें बिल ड्रू करके भेजा है और बोला है आप इसे एक्सेप्ट करके वापस भेजो। अब ड्रू विजय ने किया है और एक्सेप्ट करने के लिए वो बिल हमारे पास आया है। इसका मतलब अब हमें पैसा देना होगा विजय को। सो ये बिल जा रहा है, विजय इज़ द रिसीवर, सो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। 1 महीने के बाद हम जब पेमेंट करेंगे ये वापस विजय से ले लेंगे और उसे कैश दे देंगे। सो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब 1 महीने के बाद जब विजय को देंगे तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ये बुक में है नहीं, हम एक्स्ट्रा एंट्री समझा रहा हूँ सिर्फ। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब बिल्स पेएबल का अकाउंट बनेगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, अकाउंट टैली हो जाएगा। लेजर पोस्टिंग सीख कर आए हो अब तो। फाइनली क्या बचा, विजय टू कैश। विजय को पैसा देना है लेकिन आज टेम्पररी, हम ये टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट है। और हाँ सपोज करो विजय ने ये बैंक को दे दिया और 1 महीने के बाद हम पेमेंट करने जा रहे हैं, हम बैंक को पेमेंट करेंगे, जिसके पास ये पड़ा होगा उसको पेमेंट करके आएंगे और ये लेकर आएंगे। सो उस टाइम पर हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्स आ रहा है, बिल्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया ना। अब मैं आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रहा हूँ। सपोज करो आज के आज अगर हम किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं 5000 रुपीज़ के कैश पे, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। 5000 सपोज करो आज कैश नहीं है, हमने बिल दे दिया उसको, तो एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5000, ओके। और 1 महीने के बाद पेमेंट देंगे तो बिल्स पेएबल वापस ले आएंगे उससे पेमेंट देकर। सो बिल्स पेएबल वापस आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। अब यहाँ पर क्या होगा, बिल्स पेएबल का अकाउंट बनेगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यही तो बचा। ऊपर क्या कर रहे थे, परचेज टू कैश, परचेज जिस दिन हुआ उसी दिन कैश गया। यहाँ पर परचेज 1 दिन हुआ, पैसा 30 दिन के बाद गया, लेकिन हुआ तो परचेज टू कैश ही बचा ना, ये तो कैंसिल हो गया ना।
जर्नल एंट्री में आप देखो अकाउंट बनाओगे तो बिल्स पेबल का अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करना एंड हेडिंग और डेट का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल ऑफ रमणिक एंडोस्ड टू रमेश। अब रमणिक का बिल्स रिसीवेबल आया है हमारे पास, समझो ये मेरे पास BR पड़ा है, ये किसका है? रमणिक का। अब रमणिक ने BR दिया मुझे, तब एंट्री क्या की थी देखो तो आप, फर्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमणिक अकाउंट। रूल्स कौन से अप्लाई किए थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है एंड क्रेडिट द गिवर। अब मुझे पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है? रमेश को। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन सा एक ऑप्शन? या तो मैं रमेश को अपना बिल पेएबल बना कर दूं, या तो फिर जो रमणिक से आया हुआ है ना वही उसे एंडोस्ड कर दूं। एंडोस्ड कर देना मीन्स वही आगे फॉरवर्ड कर देना, जैसे आप व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हो, यही हमारे पास आया है हम इसे फॉरवर्ड कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्ड करना। अब ये बिल जो रमणिक ने दिया था तब एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमणिक अकाउंट। अब यही मैं रमेश को दे रहा हूँ, रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो क्यों, बिल्स पेबल तब लिखेंगे जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये आगे से आया हुआ है, आगे से आया हुआ है तो इसका नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल। मेरे लिए तो रिसीवेबल है, अब यही मैं आगे दे रहा हूँ, सो दे रहा हूँ तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है वो क्रेडिट करो, लेकिन बिल्स पेबल नहीं जा रहा है मेरा, ये तो आगे से आया हुआ बिल्स रिसीवेबल है वही जा रहा है। सो रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का था ये अमाउंट? 8000। जितने का है उतने का ही एंडोस्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आगे से 8000 का आया है हमको 4000 देने तो इसका आधा करके एंडोस्ट कर दिया, इसमें पार्शियल नहीं होगा, जो अमाउंट है वही है। आपको 500 रुपीज़ का नोट हो और कहीं पर 250 पे करना हो तो 250 पे करके 250 का चेंज वापस लेते हो आप। 500 का नोट हाफ करके नहीं दे दोगे कि हाफ तू रख हाफ में हो गए 250, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर पूरा एंडोज्ड होगा, पार्शियल अमाउंट एंडोज्ड नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि रमेश को हमें 9000 देने हो तो 8000 का बिल दे दिया और 1000 रुपीज़ कैश दे दिए, ऐसा कर सकते हैं कि रमेश को 9000 पे करना था, रमेश पैसा लेने आया, हमने कहा पैसा तो नहीं है, 8000 का बिल ले जा और 1000 कैश ले जा ऊपर से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हुई एंडोस्ड की एंट्री। गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न्ड बाय परेश टू अस। परेश ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्री है। अब इन्होंने क्या किया है, सेल्स रिटर्न का बुक अलग से नहीं बनाया है, क्योंकि पूरा साल एंट्रीज ही नहीं आती होगी, उसके लिए एक 200 पेज का बुक बनाना और उस बुक को रोज़ संभालना, एंट्री नहीं होती होगी। कभी कभार साल में एक आधी एंट्री आ गई सेल्स रिटर्न की, सो यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट। बीइंग सब में लिखते रहना, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट 3000। गुड्स रिटर्न आ रहे हैं।
सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होती है। यहाँ पर कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सेल्स को ध्यान में रख देना, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, और परचेज ऑलवेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग थर्ड नंबर में रमेश को बिल दिया है ना, सो बीइंग बिल्स रिसीवेबल एंडोस टू रमेश, बीइंग बिल्स रिसीवेबल एंडोस टू रमेश। क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हो आप, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो ही सेम कॉपी कर सकते हो। हो गया? ठीक है। फिफ्थ, गुड्स ऑफ ₹1,500 रिटर्न्ड टू महेंद्र, महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यस, करेक्ट आंसर। महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 1500 रूल्स अप्लाई हुए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट एंड देन बीइंग लिखकर फाइनली एक टोटल कर दोगे। सो ये है जर्नल प्रॉपर। समझ में आ रहा है? ठीक है। नरेशन हमेशा याद रखना है, हेडिंग हमेशा याद रखनी है कि हमें देनी है। सो हाँ, फर्स्ट एंट्री में हमने बिल ड्यू किया है, तो हम सेल्स कर रहे हैं, जो ड्रू करता है उसे पैसा मिलता है। तो हम सेल कर रहे हैं। और जो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सेल्स करें तो ही बिल्स आए, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। सो आप इतना याद रखो, जो ड्रू कर रहा है ना उसे पैसा मिलने वाला है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है ना उसको पैसा देना है। ठीक है, चलो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।